एक दिन हम सब यहाँ से चले जाएंगे। ये सुनकर मन काँप जाता है ना। हम इस सच से बचने के लिए ज़िंदगी भर भागते रहते हैं, काम में, रिश्तों में, सपनों में। लेकिन एक दिन ये सच हमारे दरवाजे पर दस्तक ज़रूर देता है। और जब वो दिन आता है तब सवाल उठता है, आत्मा कहाँ जाती है? क्या शरीर छोड़ने के बाद भी हम कुछ महसूस करते हैं? क्या हमारे अपने जो जा चुके हैं अब भी कहीं हैं? शिव पुराण में इस सबसे गहरे रहस्य पर बहुत विस्तार से बात की गई है। आज मैं तुम्हें वो पूरा सफ़र बताऊंगा जो एक आत्मा मृत्यु के बाद तय करती है, और साथ ही एक ऐसी सच्ची कहानी भी सुनाऊंगा जो शायद तुम्हारी आंखें नम कर दे। अगर तुमने कभी किसी अपने को खोया है तो ये वीडियो शायद तुम्हें वो शांति दे जिसकी तुम्हें बरसों से तलाश थी। पूरा देखना, क्योंकि आखिर में बताऊंगा जो शास्त्रों में सबसे बड़ा संतावना भरा हुआ है। इंसान जितना किसी चीज़ से डरता है उतना शायद ही किसी चीज़ से डरता हो जितना मृत्यु से। क्यों? क्योंकि हम नहीं जानते वहाँ क्या है। अनजाना डर सबसे बड़ा डर होता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है, हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ध्यान और तप के जरिए इस अनजाने रहस्य को समझने की कोशिश की, और शिव पुराण में जो उन्होंने पाया वो हमें आज भी रास्ता दिखाता है। सबसे पहली बात जो समझना बहुत ज़रूरी है, शास्त्रों के अनुसार मृत्यु अंत नहीं है बल्कि एक परिवर्तन है। जैसे कोई व्यक्ति पुराने फटे कपड़े उतार कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। ये भाव गीता में भी विस्तार से बताया गया है, और शिव पुराण इसी सत्य को और गहराई से समझाता है। लेकिन इस बात को सिर्फ सुन लेने से मन को शांति नहीं मिलती। असली शांति तब आती है जब हम पूरी प्रक्रिया को समझें कि आखिर होता क्या है। आइए अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, एक ऐसी कहानी जो सदियों से गांव-गांव में सुनाई जाती रही है और जो इस पूरे रहस्य को बहुत सरल भाषा में समझा देती है। एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी। नाम था कमला। कमला की परवरिश उसकी दादी ने की थी, क्योंकि उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। दादी ही उसकी दुनिया थी, उसकी माँ भी, उसकी सहेली भी, उसका सहारा भी। दादी हर रात कमला को सुलाते वक्त एक ही बात कहती, बेटा, जब तक मैं हूँ तुझे कोई डर नहीं, और जिस दिन मैं ना रहूँ तब भी मैं तेरे आसपास ही रहूँगी, बस तू मुझे देख नहीं पाएगी। कमला हंसकर पूछती, दादी ऐसा कैसे हो सकता है? दादी मुस्कुराते हुए कहती, जैसे हवा है ना बेटा, तू उसे देख नहीं सकती पर महसूस कर सकती है। आत्मा भी वैसी ही होती है। साल बीतते गए, कमला बड़ी हो गई और दादी बूढ़ी होती गई। फिर एक दिन जो होना था वो हुआ। दादी बीमार पड़ गई और कुछ ही हफ्तों में उनका शरीर छूटने लगा। कमला के लिए ये सबसे कठिन समय था। वो दिन रात दादी के पास बैठी रहती, उनका हाथ पकड़े रहती, मानो अपनी पकड़ से उन्हें रोक लेगी। एक रात जब दादी की सांसें बहुत धीमी हो चुकी थीं, उन्होंने कमला का हाथ हल्के से दबाया और फुसफुसाते हुए कहा, बेटा, याद है ना मैंने क्या कहा था? मैं जाऊंगी नहीं, बस रूप बदलूंगी। उस रात दादी चल बसी। कमला का दुख इतना गहरा था कि वो हफ्तों तक ठीक से खा भी नहीं पाई। हर रात वो अपने कमरे में अकेली बैठी दादी की आवाज़ याद करती, उनकी कहानियाँ याद करती और रोती रहती। एक रात जब कमला बहुत उदास बैठी थी, अचानक खिड़की से एक ठंडी शांत हवा का झोंका आया। कमरे में रखा दादी का पुराना दुपट्टा जो अलमारी के ऊपर रखा था, धीरे से नीचे गिरा, बिल्कुल कमला के पैरों के पास। कमला के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे अचानक दादी की वो बात याद आई, जैसे हवा है ना बेटा, तू उसे देख नहीं सकती पर महसूस कर सकती है। उस पल कमला के आंसू रुक गए। उसने महसूस किया दादी सच में कहीं नहीं गई थी, बस उनका रूप बदल गया था। इस कहानी को सुनकर कुछ लोग कहेंगे ये तो सिर्फ इत्तेफाक था, हवा का झोंका बस हवा का झोंका था, और शायद वो सही भी हो। लेकिन शास्त्र हमें एक अलग नज़रिया देते हैं कि प्रेम की ऊर्जा, आत्मा का बंधन मृत्यु के बाद भी किसी न किसी रूप में मौजूद रहता है।
अब आते हैं शास्त्रों की बात पर। शिव पुराण और गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथों में आत्मा की यात्रा का बहुत विस्तृत वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि जब मृत्यु का समय आता है तो आत्मा धीरे धीरे शरीर के हर अंग से अपना संबंध छोड़ती है। सबसे पहले पैरों से, फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर और अंत में हृदय और मस्तिष्क से। यही कारण है कि मृत्यु के करीब पहुँचे व्यक्ति के पैर पहले ठंडे पड़ने लगते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि आत्मा शरीर छोड़ने के बाद कुछ समय के लिए अपने विचार, अपने परिवार, अपने घर के आसपास ही रहती है। ये समय अलग अलग ग्रंथों में अलग बताया गया है, पर सामान्यतः इसे 13 दिनों की अवधि माना जाता है। यही कारण है कि हमारी संस्कृति में मृत्यु के बाद 13वें दिन का एक विशेष कर्मकांड किया जाता है। इसी अवधि में परिवार वाले पिंडदान और श्राद्ध कर्म करते हैं ताकि आत्मा को आगे की यात्रा में शांति मिल सके। इसके बाद शास्त्रों के अनुसार आत्मा अपने जीवन भर के कर्मों के अनुसार आगे की यात्रा तय करती है। जिन्होंने जीवन में अच्छे कर्म किए, प्रेम बांटा, दूसरों की सहायता की, उनकी आत्मा को शांति और उच्च लोकों की प्राप्ति होती है। और जिन्होंने बुरे कर्म किए, उन्हें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। शास्त्र ये नहीं कहते कि कोई आत्मा हमेशा के लिए दंडित होती रहती है। कर्म फल भोगने के बाद हर आत्मा को फिर से एक नया अवसर, एक नया जन्म मिलता है, सीखने के लिए, सुधरने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। शिव पुराण में सबसे ऊंचा स्थान शिवलोक या कैलाश को माना गया है, जहाँ वो आत्माएं पहुँचती हैं जिन्होंने जीवन भर सच्ची भक्ति, सेवा और वैराग्य का पालन किया। लेकिन ये अंतिम लक्ष्य कई जन्मों की यात्रा के बाद ही प्राप्त होता है। यहाँ एक बहुत गहरी बात है। शास्त्र कहते हैं कि आत्मा का असली लक्ष्य किसी लोक में पहुँचना नहीं, बल्कि मोक्ष प्राप्त करना है, यानी जन्म मृत्यु के चक्र से पूरी तरह मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाना। जैसे नदी अंततः समुद्र में मिल जाती है और फिर नदी और समुद्र में कोई भेद नहीं रहता। अब मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी एक पिता और उसके बेटे की है। रामलाल नाम का एक किसान था। उसका इकलौता बेटा विजय उसकी पूरी दुनिया था। रामलाल दिन भर खेतों में मेहनत करता ताकि विजय अच्छी पढ़ाई कर सके, बड़ा आदमी बन सके। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दुर्घटना में विजय की जवानी में ही मृत्यु हो गई। रामलाल का पूरा संसार बिखर गया। वो एक ऐसे दुख में डूब गया जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता उसे नहीं दिख रहा था। महीनों तक रामलाल न ठीक से खाता न सोता। वो हर शाम शिव मंदिर जाता, शिवलिंग के सामने घंटों बैठा रहता। बस एक ही सवाल पूछता, प्रभु मेरे बेटे को वापस क्यों नहीं ला सकते, या कम से कम ये तो बता दो कि वो कहाँ है, कैसा है। एक रात थका हारा रामलाल मंदिर के प्रांगण में ही सो गया। उस रात उसने एक सपना देखा। सपने में उसने विजय को देखा, पर विजय पहले जैसा उदास नहीं था, बल्कि बहुत शांत और प्रकाशमान दिख रहा था। विजय ने कहा, पिताजी आप मुझे ढूंढ रहे हैं, पर मैं कहीं गया नहीं। मैं आपके हर आंसू में हूँ, आपकी हर दुआ में हूँ। जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं मैं वहीं होता हूँ। बस आप अपने दुख को छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका दुख मुझे भी बांधे रखता है और मुझे भी आगे बढ़ने से रोकता है। रामलाल की नींद खुली। आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, एक अजीब सी शांति के थे। उस दिन के बाद रामलाल पूरी तरह से बदल गया। उसने अपना दुख नहीं भुलाया, पर उसने अपने दुख को अपनी सेवा में बदल दिया। उसने गांव के अनाथ बच्चों की पढ़ाई में मदद करनी शुरू की। वो कहता, मेरा बेटा तो चला गया, लेकिन शायद ईश्वर चाहते हैं कि मैं और बच्चों को सहारा बनूं। रामलाल की ये कहानी हमें एक गहरी सीख देती है। शास्त्र कहते हैं कि जब हम अपने प्रियजन के दुख में इतना डूब जाते हैं कि जीना ही भूल जाते हैं, तो वो हमारा प्रेम नहीं बल्कि हमारा मोह बन जाता है, जो उस आत्मा को भी बांधे रखता है। लेकिन जब हम उस प्रेम को सेवा में, अच्छे कर्मों में बदल देते हैं, तो वो प्रेम उस आत्मा की यात्रा को भी हल्का करता है। अब बात करते हैं उस सवाल की जो शायद तुम्हारे मन में भी है। क्या मृत आत्माएं हमें देख पाती हैं? क्या वो हमारी बातें सुन पाती हैं? शास्त्रों और साधकों के अनुभवों के अनुसार कुछ समय तक, विशेषकर वो 13 दिन जिनकी बात हमने पहले ही की, आत्मा अपने परिवार के करीब रहती है।
इस दौरान कहा जाता है कि आत्मा हमारी भावनाओं को महसूस कर सकती है, हालांकि हमारी तरह सुनना देखना उसके लिए संभव नहीं होता। लेकिन इसके बाद जैसे जैसे आत्मा अपनी आगे की यात्रा पर बढ़ती है, ये संबंध धीरे धीरे सूक्ष्म होता जाता है, शारीरिक तौर पर नहीं बल्कि ऊर्जा और चेतना के स्तर पर। यही कारण है कि हमारी संस्कृति में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे कर्मकांडों को इतना महत्व दिया गया है। ये सिर्फ रस्में नहीं बल्कि आत्मा तक श्रद्धा और प्रेम पहुंचाने का एक माध्यम माने जाते हैं। एक बहुत गहरी बात यहाँ समझने वाली है। शास्त्र कहते हैं कि आत्मा को सबसे ज़्यादा दुख इस बात से होता है जब उसके पीछे रह गए परिजन बहुत लंबे समय तक शोक में डूबे रहते हैं, अपना जीवन रोक देते हैं। इसके विपरीत जब परिजन आत्मा को श्रद्धा से विदा करते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, तो वो आत्मा की यात्रा को हल्का करता है। तो दोस्तों, आज हमने मृत्यु के बाद की पूरी यात्रा को समझा। शरीर से मुक्ति, 13 दिनों की अवधि, कर्मों का हिसाब और अंततः मोक्ष की ओर यात्रा। हमने कमला और उसकी दादी की कहानी सुनी, जहाँ प्रेम मृत्यु के बाद भी एक अनकहे रूप में मौजूद रहा। और रामलाल और विजय की कहानी सुनी, जहाँ एक पिता ने अपने दुख को सेवा में बदलकर अपने बेटे की आत्मा को असली श्रद्धांजलि दी। इन सब कहानियों और शास्त्रों से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये है, मृत्यु अंत नहीं है, ये एक यात्रा का पड़ाव है। और जो प्रेम हम अपने जीवन काल में बांटते हैं, वो प्रेम किसी न किसी रूप में हमेशा जीवित रहता है, चाहे शरीर रहे या ना रहे। अगर तुमने कभी किसी अपने को खोया है, तो आज इस वीडियो के जरिए मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूँ, उनका दुख मनाओ, पर उस दुख में इतना मत डूबो कि जीना भूल जाओ। अपने प्रेम को अपनी सेवा में, अपने अच्छे कर्मों में बदल दो। यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है जो तुम उन्हें दे सकते हो। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल को छुआ हो तो इसे लाइक करो और उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाओ जिन्होंने हाल ही में किसी अपने को खोया है। शायद ये वीडियो उन्हें थोड़ी शांति दे सके। कमेंट में अपना राय लिखना भी मत भूलिएगा। अगर तुम चाहो तो अपने किसी प्रियजन को याद करते हुए कुछ शब्द भी लिख सकते हो। ये एक श्रद्धांजलि की तरह होगा। चैनल श्रवण भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही गहरे दिल को छूने वाले विषयों पर बात करते रहेंगे। हर हर महादेव।